यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की नंद की लाला की जय जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर जगत के आधार जगत के नियंता नंद नंदन यशोदा नंदन श्री देवकी नंदन श्री बाल कृष्ण प्रभु के चरण कमलों में मैं वंदन करता हूँ। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। पांडे जी हाथ उठाकर बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? ईश्वर तत्जन्म तानि कर्माणि वही शरीर श्रेष्ठ है जो भगवान के चरणों में लगा रहता है, प्रवेश करता है और नहर में प्रवेश करने के बाद वो जाकर गंगा में मिल जाता है और गंगा से भी जाकर वो सागर में विलीन हो जाता है। इस प्रकार हम कहीं भी किसी भी देवता को नमस्कार करेंगे वो कहाँ जाएगा? वो राम और कृष्ण नारायण में ही जाकर मिलेगा। बंधुओं, इस प्रकार किसी एक को आकाशम पतितम तोयम यथा गच्छति सागर, बरसात होने पर सागर में जैसे मिलता है उसी प्रकार सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति, सभी देवता को प्रणाम करने पर वह केशव को प्राप्त हो जाता है। प्रणाम। इसलिए किसी एक को इष्ट मानो बंधु, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। वो हरि सर्वत्र विमान है। कल भी मैंने बताया था, जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके यत्र तत्र स्थितो विष्णु सर्वं विष्णु मयम जगत। वो हरि वो विष्णु हर जगह विद्यमान है। बंधु, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? सबसे ज्यादा भगवान प्रसन्न कब होते हैं? कहते हैं न दानम तपनो निज्जा न शौचम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरि अन्यत विडंबनम। बंधु, न दानम, भगवान दान से भी ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, और न तपो, न तपस्या से ज्यादा प्रसन्न होते हैं, और न शौचम, न ज्यादा पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। व्रतानि च, ज्यादा व्रत से भी भगवान प्रसन्न नहीं होते। तो फिर किससे होते हैं? कहते हैं प्रीयते अमलया भक्त्या, जिसके अंदर तीव्र भक्ति होगी
भगवान के पाने के लिए अगर आपके पास तीव्र भक्ति है, भगवान कहते हैं हरि रण्यत विडम्बनम, भगवान उसी को प्राप्त होते हैं जिसके पास भक्ति हो। तो कहते हैं जब भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो ये व्रत क्या है, दान क्या है, जप क्या है? कहते हैं हरि अन्यद विडम्बनम। जैसे भोजन करते हैं ना, अब जब हम भोजन करते हैं तो हमारे जो यजमान साहब पांडे जी हैं ना, ये चारों भैया जब भोजन कराते हैं तो रोटी सब्जी दाल चावल तो देंगे ही, पर महाराज सलाद भी देंगे, पापड़ भी देंगे, दही भी देंगे, रसगुल्ला भी देंगे, अचार भी देंगे। महाराज जी ये लो, महाराज जी ये लो, अनेक प्रकार के आइटम देते हैं। तो ये सब क्या है? पेट तो आपका रोटी सब्जी दाल चावल से भी भर जाएगा, पर क्या अचार रसगुल्ला सलाद से भर जाएगा पेट? भरेगा? नहीं भरेगा ना। तो ये सब क्या है? हरि अन्यत विडम्बना, ये केवल सजावट मात्र है। हमारा पेट भगवान कब प्रसन्न होंगे? केवल भक्ति से प्रसन्न होंगे। ये सब क्या है? ये जप पूजा दान एक सजावट है, सुंदरता है। भगवान प्रसन्न होते हैं इस पर। देखो साबुन होता है ना, हर किसी को अलग अलग साबुन पसंद है। पांडे जी आपको कौन सा साबुन पसंद है? लाइफ, चाहे कितना भी साबुन लगा लो। नंद के लाला गोकुल में जन्मे हुए हैं, कल जन्मे हुए हैं और बधाई अभी तक चल रही है। हमारे साथ सब गान करेंगे, सब लोग बधाई गाएंगे ठाकुर जी के नाम की। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, यदुवंत के कुल का उजाला 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 हुआ। सखी ब्रज के सब काल होते दिल में,
भक्तों का काज, आज ब्रज में महाराज करने भक्तों का काज, पूरा सारा समाज करो दर्शन सब आज, पूरा सारा समाज करो दर्शन सब आज, पूरा सारा समाज करो दर्शन सब आज। पूरा सारा समाज करो दर्शन सब आज। सुख नैनों को, सुख नैनों को पहुँचाने वाला हुआ, चलो देख आवे नंदघर लाला हुआ, देख आवे नंदघर लाला हुआ, चलो देखिया में नंदघर लाला हुआ, चलो देखिया में नंदघर लाला हुआ, चलो देखिया में नंदघर हुआ। ये तो मुल्क के कुल का उजाला हुआ, ये तो मुल्क के कुल का उजाला हुआ, चलो देखिया में नंदघर लाला हुआ, चलो देखिया में नंदघर रंग भयो, रंग भयो, कैया लाल की रंग उत्पन्ने जाता राजमाने स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। महाराज स्वस्तिवाचन का ब्राह्मणों ने पाठ किया नंद भवन में, और जात कर्मात्म जस्य हुई, जात कर्म संस्कार कराया गया। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, कोई भी कार्य करे देवताओं का पूजन करे सबसे पहले, और अपने पितरों का जरूर पूजन करे। आपने देखा होगा पितरों का पूजन भी होता होगा, इसलिए नंद बाबा ने देवताओं का पूजन किया और अपने पितरों का भी पूजन किया। तिला द्रेन सप्त रत्न, महाराज तिल का जैसे ढेर लगता है ना, ऐसे ही महाराज खूब रुपया पैसा नंद बाबा लुटा रहे हैं, और सब ब्रजमंडल के जितने गोप ग्वाले थे सब लूट कर ले जा रहे हैं। महाराज लूट कर तो ले जा रहे हैं, अपने दुपट्टे में पोटलियां बना बना कर ले जा रहे हैं, और इतना ले जा रहे हैं पूरे रास्ते भर गिर रहा है पैसा। पूरा ब्रजमंडल मानो कि स्वयं नारायण जन्म लिए हैं, तो साक्षात लक्ष्मी देवी ब्रजमंडल में भी जन्म ले चुकी हैं। इस प्रकार आगे चलकर महाराज इतना खा के आए हो, देखो कैसे आवाज निकल गया, और जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान ने आंख क्यों बंद किया, प्रश्न यह उठता है। हे भगवान मुझे छोड़ दो, हे प्रभु छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान कहते हैं मौसी, पहले तो मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और जिसको पकड़ लेता हूँ फिर छोड़ता नहीं हूँ। सामुंच छोड़। भगवान ने उसके प्राण को पिए, महाराज प्राण पेते ही विकराल रूप बना लिया उसने, पूतना रूप, धड़ाम से गिर गई। जैसे ही गिरे सब 18 किलोमीटर के पेड़ पौधे सब टूट गए ब्रज के। महाराज भागवत में लिखा है तद्रेह स्त्री कम्प्यूती, महाराज 18 किलोमीटर तक। उधर वसुदेव जी नंद बाबा से कहने लगे कि अरे नंद बाबा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ब्रज में कुछ अनहोनी सी होने लग रही है, तुम जल्दी कर देकर ब्रज में जाओ। और नंद बाबा जैसे ही आए पूछने लगे नंदरानी से, लाला कहाँ है? अब लाला को सब ढूंढने लगे, अरे लाला कहाँ है, लाला कहाँ है?
देख रहे हैं तो महाराज वो जो पूतना है ना, उसके ऊपर भगवान खेल रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। सब ब्रजवासी जाकर देखे, अरे देखो तो सही ये राक्षसी कैसे मरी। अब कुछ छोटे छोटे से वहां बालक थे, वो कहने लगे, अरे या लाला ने जो जन्म लिया है ना, इसने ही इसको मारा है। मगर नंद बाबा नंद रानी ने किसी ने भी विश्वास नहीं किया। महाराज उसके शरीर को सब ब्रजवासी काटने लगे और काट कर उसका दाह संस्कार करने लगे। तो उसके शरीर से महाराज सुगंध निकला। तब राजा परीक्षित गुरु सुखदेव से कहते हैं, हे गुरु सुखदेव, ये कौन है? ये तो एक राक्षसी है और राक्षसी के जलने से सुगंध निकल रहा है, ये कैसे हो सकता है? तब गुरु सुखदेव कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान के दृष्टि मात्र से पापी शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और पूतना तो अपना स्तन पान कराया, मां जैसा काम किया। बताओ पूतना के देह से क्या दुर्गंध निकलेगा? नहीं निकलेगा बंधु, क्योंकि पूतना पवित्र हो गई। लाला को सीढ़ी लगाई, ब्रजवासियों ने नसेनी लगाई सीढ़ी, और सीढ़ी पर लगाकर लाला को उतारे पूतना के शरीर से। महाराज, अरे राक्षसी को स्पर्श कर लिया है, चलो लाला को स्नान कराए। महाराज पंचगव्य बनाया। पंचगव्य कैसे बनता है? गौ का गोबर और गौमूत्र, गौ का घी, गौ का दूध और गौ की दही, ये 5 चीज मिलाकर पंचगव्य बनता है। पंचगव्य से स्नान कराया और गाय के पूंछ से ही झाड़ा देने लगी मैया ने, यशोदा मैया। और क्या कहती है झाड़ा देकर? भगवान के ही नामों से ही झाड़ा देने लगी। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणानाम नायनो वतु श्वेतदीपपतिश्चैव मनोयोगेश्वरो वतु। बंधुओं, गाय के पूंछ से झाड़ा देने लगी। इंद्रियाणी ऋषिकेश, हे ऋषिकेश भगवान, हे नारायण, हे बिहारी जी, या मेरे लाला को अगर नजर लगी हो तो सब दूर हो जाए। बंधुओं, अगर किसी को नजर लग जाए ना, तो ऐसा भागवत में बताते हैं कि थोड़ा पंचगव्य का पान कराएं उस व्यक्ति को, और गाय के पूंछ से अगर उसे झाड़ा दे भगवान के नामों से, तो जरूर उसका नजर उतर जाता है। इस प्रकार लाला की नजर उतारे। महाराज, पूतना नाम भी पूतना था उसका, और कर्म सब खराब था उसका। लोक बालक ने बालकों का हत्या कर देती। कहते थे जाति कौन सी थी? राक्षसी जाति थी। और उसका भोजन क्या था? रुधिरासना, वो ब्लड को पान करती थी, खून को। और उसका काम क्या था? जिघांसया, मारती थी। जिघांसया हरे स्तनम दत्ता सत्यते। इस प्रकार
आगे चलकर लाला धीरे धीरे अब 3 महीने के हो गए। एक बार भाव से क्या बोलना पड़ेगा? जब लाला 3 महीने के हुए तो लाला ने करवट बदली। देखो, लाला जितने कर्म करेंगे मैया उतने बधाई देगी। ए नाई, लगा दे ब्रज में दोहाई। क्या लाला ने करवट बदली है, सब बधाई ले जाएं। नाई आया महाराज, गांव में जाकर ब्रजमंडल में कह दिया लाला के करवट बदलने की बधाई है। महाराज सब गोप गोपी आए नंद महल में। लाला रोने लगे। लाला पलना में थे तो मैया सोचने लगी कि यहां तो सब बधाई गा रहे हैं और सामने देखा एक बैलगाड़ी था और बैलगाड़ी के ऊपर मटके रखे थे। मैया ने उस पलना को ले गई और उस बैलगाड़ी के नीचे भगवान को लटका दिया। अब भगवान सोचने लगे कि देखो तो सही, जन्म हमारा हुआ है और हमारे नाम की बधाई गाई जा रही है और हमें ही बाहर लटका दिए मैया। भगवान धीरे धीरे 1 साल के हो गए। भगवान का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। बंधु, 11 दिन में नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए ब्राह्मणों का। तब वसुदेव जी अपने पुरोहित को भेजते हैं। किनको? गर्गाचार्य जी को। गर्गा पुरोहितो राजन यदुना। तो एक कटिया रहती है, उसमें आटा लगा देते हैं और आटा लगाकर उस तालाब में फेंक देते हैं। और जब उसमें उस बंसी में जब वह मछली फंस जाती है तो समझ जाते हैं इसमें मछली फंस गई और तुरंत उखाड़ लेते हैं। इस प्रकार ये कृष्ण में जो री शब्द है वो क्या है? कटिया है। और भगवान इन भक्तों के जो कष्ट रूपी कष्ट है, पाप है, दुख है, उसको भगवान खींच लेते हैं, कर्षण कर लेते हैं आपके दुख को, पाप के। इसलिए इनका नाम हम कृष्ण रखते हैं। बोलिए श्री कृष्ण बलराम भैया के जय हो। तो इस प्रकार नाम रखिए और बैल जाकर खड़ा हो जाता, दोनों लटक जाते कृष्ण और बलराम। अरे मैया बचाओ, मैया बचाओ, मैया बचाओ, ऐसो ऐसो ऊधम करे महाराज। जाकर मैया फिर वहां सींग से दोनों भाई पुत्र को उतारते और क्या करते? श्रृंगी अग्नि दष्टा, अग्नि से खेलते दोनों भैया। और दृष्टि नंद बाबा की गौशाला में 9 लाख गैया है। सब गैयाओं के पास जाकर उनके दांतों को गिनने लगते। ऐसो ऐसो खेल करते महाराज। और क्या करते? असी जल में स्नान करने लगते, तलवारों से खेलने लगते। और एक बार क्या हुआ भाई बंधुओं, एक बार कृष्ण नाई को बुलाया गया। नाई आ गया। मैया ने पूछी, नाई तुमने इनको निमंत्रण दिया? हाँ मैया, निमंत्रण दिया। कौन ने कही तुम थे? बोले कृष्ण बलराम देखो हवन कर रहे हैं। कृष्ण और बलराम ने कही। अरे मैया, मैया गई कृष्ण बलराम को डांटने लगी, तुमने निमंत्रण दिया? हाँ मैया, हमने निमंत्रण दियो है। कृष्ण बलराम कहने लगे
तो क्या बनवाया तुमने? तो लाला कहते हैं, ब्राह्मण देवताओं देखो, हम झूठ मूठ के क्या कर रहे हैं? हवन कर रहे हैं और पत्तों से कर रहे हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देवताओं, तुम लोग भी मान लो झूठ मूठ का ही निमंत्रण है। अरे महाराज, ब्राह्मण 2 दिन से भूखे बिना, 2 दिन से खाए नहीं थे महाराज। जब जब नंद महल में होता था निमंत्रण तो ब्राह्मण एकदम खाली पेट आते थे महाराज। सब ब्राह्मण वापस चले गए। मैयाओं ने सब ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हे ब्राह्मणों, मेरे पुत्रों से गलती हुई, पर जब तक कोई घर का बड़ा सदस्य आपको निमंत्रण न दे तब तक आप नहीं आना। इसलिए बंधुओं, गांव में भी कहते हैं, शहरों में भी कहते हैं, देखो अक्षयवर नाथ पांडे जी ने नहीं भेजा है महाराज। जो पिट गया वो लाला कह रहा है, हे भगवान कृष्ण, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। अच्छा, तो एक ही दिन गया, पिट गया। नहीं लाला, हम चोरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम बताते हैं चोरी कैसे किया जाता है। तब भगवान कृष्ण ने एक मंडल बनाया। वो कौन सा मंडल है? बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसार मंडल। ये ट्रस्ट बनाया और इस ट्रस्ट के प्रबंधक अध्यक्ष कौन बने? कृष्ण भगवान। गोपियां इसलिए उलाहना देने जाती हैं कि हम उलाहना भी देंगे और भगवान का दर्शन भी करेंगे। सब गोपियां मिलकर जाकर उलाहना देती हैं। क्या कहती हैं? वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास गई और मृगान भोजन विभजित नाट्य भांगम भिनाते द्रव्यालाभे सकुपितो यात पक्रोशतो का। महाराज कहते हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय। मैया जाती है, गोपियां गई, मैया से कहती हैं, ये जो आपका लाला है ना, ये जब हम अच्छा, तो मैया कहने लगी, अरे गोपियों, इसलिए छोड़ते होंगे क्योंकि आप दोहन करने जा रही होगी, इसलिए छोड़ देते होंगे। तो गोपियां कहते हैं, मैया जब नहीं छोड़ते, अक्वचित समय, बिना समय के ही छोड़ देते हैं। जैसे गौ दोहन का टाइम होता है 6 बजे और यह बछड़ा 3 बजे ही छोड़ देता है लाला। अच्छा, दूसरा गोपी कहने लगी, उलाहना देने लगी, क्या? स्तेयम स्वागतु तदिपय। ये लाला आता है तो लाला को मैं डांटने लगती हूँ। और जब भैया लाला को पकड़ के मैं जब डांटती हूं ना, तो ये ऐसे जोर से हंसता है कि मैं भी इसके हंसी में हंसने लगती हूँ। मेरा सब क्रोध शांत हो जाता है। इस प्रकार तीसरी गोपी उलाहना देती है मैया से। अच्छा, मरकान भोजन विभजित से। तीसरी गोपी मैया से कहती है, मैया ये मैं बड़े घर का लड़का हूं,
तो मैया कहती है, गोपियां कहती हैं कि फिर चोरी करके क्यों खाता है माखन? तो बोलता क्या है मालूम है कृष्ण, कि चोरी के माल खाने में कुछ और ही स्वाद लगते हैं, ऐसा जवाब देता है महाराज। चौथी गोपी क्या कहती है? मेरे मुंह पर आंचल आंचल मेरे आंचल पकड़ के मचल गयो रे, चोरा के बदल गयो रे, वो लाल यशोदा छल गयो रे, वो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चोरा के बदल गयो रे, मेरो माखन चोरा के बदल गयो रे, चोर कृष्णो मृदमवा भक्षित वानिति मात्र न वेदयत। भगवान सोचने लगे, बहुत माखन खाया, अब मैं क्या खाऊं? एक बार भगवान का मन हुआ ब्रजरज खाने का, मिट्टी खाने का मन हुआ भगवान का। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका। एक बार क्या हुआ, क्रीड़ा करते हुए कृष्ण बलराम गए और भगवान कृष्ण ने ब्रजरज को चखा, मिट्टी खाई। क्योंकि बंधुओं, दूसरे दिन की कथा में हमने कहा था, एक बात कहा था, क्या भगवान ने कहा था जब मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा तो 5 प्रकार तत्वों की मैं शुद्धि करूंगा। तो उसमें कौन? मिट्टी का भी मैं शुद्धि करूंगा। तो भगवान ने इसलिए मिट्टी खाई। यहां पर भगवान ने मिट्टी खाई। बलराम कहने लगे, मैं मैया से बताऊंगा लाला,
क्योंकि भगवान कृष्ण सोचने लगे, अभी तक ये क्या, अभी तक तो माखन खाया और आज क्या खा रहा है, मिट्टी खा रहा है। अब कल को क्या खाने लगेगा, पुड़िया खाने लगेगा महाराज, और आगे चलकर क्या खाने लगेगा, कुछ और खाने लगेगा, कुछ और पीने लगेगा। इसलिए मैं जरूर मैया से बताऊंगी कि लाला ने मिट्टी खाई है। गए मैया के पास, बलराम जी कृष्ण को लेकर गए मैया के सामने। मैया कहने लगी, लाला तेने मिट्टी खाई? भगवान कृष्ण कहते थे, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैया मोरी मैं नहीं मिट्टी खायो। अच्छा, ये बड़े भैया बलराम झूठ बोल रहे हैं? हाँ मैया झूठ बोल रहे हैं। जब कोई चोरी कर लेता है ना, तो जब चोर पकड़ा जाए ना, तो उसे पकड़कर चोरी नहीं किया, सही बोलना, हाँ हाँ हमने नहीं किया, सोचता एक बार सत्य बोलो, क्या पता मुझे छोड़ दे। तो इसलिए भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं, भैया झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो ना, तो मेरा मुहड़ा देख लो, मुख देख लो, क्या पता मैया जब कहूंगा मुहड़े देख ले तो मैया मान जाएगी, हाँ लाला ने मिट्टी नहीं खाई है। अब महाराज, हाँ ठीक है, अच्छा चल अपना मुख दिखा। अब महाराज माया सोचने लगा कि आज भगवान मैया के हाथों से पिटेंगे। माया को आदेश दे दिए भगवान ने कि नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरं तरहि समक्षम पश्य मे मुखे। ए मैया, नाहम भक्षितवानम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई, और ये सर्वे मिथ्या विशंसिना, ये जितने सब बोल रहे हैं ना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा तो चल पढ़ो दिखा। यदि सत्य गिरहिं सत्यम समक्षम पश्य मे मुखे। जैसे ही भगवान मुख खोले, महाराज मुख खोलते ही मैया क्या दिख रही है, खम रोदिशिर ज्योतिर्नी कमासा सूर्येन्दु वन्नी ससुनाम बुधिश्च दीपान नगास्तत्रुहितिर्वतानि भूतानि यानि स्थिर जंगमानि। मैया भगवान के मुख में पूरा उत्तराखंड देखने लगी। सबसे पहले भगवान मुख में यह पूरी पृथ्वी देख रही है मैया, और पृथ्वी के अंदर ये पूरा भारतवर्ष देख रही है मैया। भारतवर्ष के अंदर और जाती है तो देख रही है ये कौन, ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल को देख रही है। और ब्रजमंडल के अंदर भी क्या देख रही है, मथुरा देख रही है। मथुरा के अंदर क्या देख रही है, वृंदावन को देख रही है। और वृंदावन के अंदर क्या देख रही है, नंद महल को देख रही है। और नंद महल के अंदर भी उस लाला को देख रही है, अपने को स्वयं देख रही है मैया। चकित रह गई मैया, अरे मैं क्या देख रही हूं। मैया घबरा गई। घबराने के बाद जब कुछ क्षण बीता तो मैया ने आंख खोल दिया, भगवान ने योग माया शक्ति वहां से गायब हो गया। अरे लाला, क्या तेरे मोहड़े में मैंने तो क्या देखा, पूरा उत्तराखंड देखा, और यहां तक कि मैंने तुझको और अपने पूरे भारत को, महल को भी देखा। लाला कहने लगे, मैया तू कैसी बात कर रही है, मैं तो तेरा लाला हूं। ना, लाला तो नहीं है मेरा। अरे ना मैया, मैं तेरा लाला हूं, देख तो सही।
भैया तो क्यों, हमें लग रहा है ये जो बुढ़ापा आ गया है ना, इसलिए कुछ सपने देख रही होगी मैया। हाँ लाला तू सही, भगवान कहने लगे लो मैया फिर देखो। भगवान ने खोला, ईश्वर शक्ति माया गायब, भगवान के मुख में कुछ नहीं मिला। मैया कहने लगी सही कहा लाला, ये 80 बरिस के हो गए ना, और महाराज गांव में कहते हैं ना, जब 60 बरिस के हो जाए तो कहते हैं अरे ये सठिया गए हैं। तो महाराज इसलिए 80 बरस की हो गई ना मैया, तो लग रहा है स्वप्न देख ले, चकरा गए होंगे। हाँ लाला तू तो मेरा लाला है। और लाला को गोद में बैठा के दुग्ध पान कराने लगी मैया। आगे चलकर एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एकदा गृहदासीषु, एक बार मैया ने स्वयं 9 लाख गैया थी, सारे मैया के पास दास थी और दासियां भी थी। सारे असुर आ रहे हैं, चलो अब हम इस गोकुल को छोड़ दें। और कहां चलते हैं? एक वन है, वो कौन सा वन है? वृंदावन है। सब लोगों ने विचार किया, हाँ हाँ सही कह रहे हैं, यहाँ असुर बहुत आ रहे हैं, चलो अब हम लोग चलते हैं सब वृंदावन। सब लोगों ने बैलगाड़ी पर सामान रखे और लेकर चलने लगे। बंधुओं कैसा है वृंदावन? कहते हैं भगवान ने वृंदावन क्यों बसाया? अरे प्रेम की पिपास देख देखनी जी प्रेमियों के, और प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भाव को रसीले जन निराश न होंगे अब। वनम वृंदावनम नाम पसभ्य नवकाननम, गोप गोपी गवाम मध्ये पुण्यादे तिरुवीरुधम। महाराज कैसा है वृंदावन? भागवत जी कहते हैं सुखदेव जी, वनम वृंदावनम नाम, वो वृंदावन नामक वन है। वृंदावन, वृंदावन का अर्थ होता है तुलसी। जहां तुलसी, बहुत सारे तुलसी का वन हो उसे ही वृंदावन कहते हैं। और पसभ्यम नवकाननम, वो नित्य नया नया प्रतीत होता है। और गोप गोपी गवाम मध्य, गोप गोपियों से वह सेवित है वृंदावन, ऐसा है वह वृंदावन। हाथ खड़ा करो। कौन कौन वृंदावन जाता है? सब जाना चाहते हो ना? आप नहीं जाना चाहते तो हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे? आपका मन नहीं है वृंदावन जाने का? खड़ा करो। जब तक मैं कहूं ना तब तक नीचे नहीं करना। सब लोग खड़ा करो और सब लोग तालियों का सेवा करना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
पावन धाम घटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे छोड़ के कावन कारे मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कावन कारी वो मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कावन कारी मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कावन हारी हरि राम की वृंदावन में जब जाना तो जरूर जमुना जी का स्नान करना और स्नान करने के बाद इस काली कमली वाले का दर्शन करना और दर्शन करने के बाद क्या करना परिक्रमा देना। तो सत होते हम श्री यमुना में नहावेंगे हो तो हम श्री यमुना में नहावेंगे परिक्रमा के जीवन सफल बनावेंगे जीवन सफल बनावेंगे। और परिक्रमा देने से होगा क्या तेरे पूर्ण होंगे तेरे पूर्ण होंगे रटेंगे राधे राधे राम। सब लोग हाथ खड़ा करो। क्या बोलना है? क्या रटोगे? क्या रटोगे? आवाज नहीं आ रही है। और जोर से, और जोर से। इतना अपने मन को इतना तेज से बोलो कि बिहारी जी स्वयं यहाँ पर आ जाए इस कथा में। राधे राधे। भटके खामा खाम रटेंगे राधे राधे मिलेंगे बिहारी मिलेंगे कावन कारी मिलेंगे बिहारी मिलेंगे कावन साल में एक बार हुए मंगला है 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 नित नए नए फूल के हुए मंगला है वहाँ फूल को सुंदर मंगला है मन पावे बिसरा
हाथ खड़ा करो। क्या कहना है? तेरे मन पावे विश्राम, तेरे मन पावे विश्राम, रटेंगे राधे राधे नाम। क्या मिलेंगे? कुंज बिहारी। तेरे मन पावे विश्राम, रटेंगे राधे को मिलेंगे कुंज बिहारी। कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। एका चंड्या रवे सप्ताह स्त्रियः कार्या विनायके, हरेश्च तत्र कर्तव्या शिव स्याद् प्रदक्षिणा। बंधु, एका चंड्या देवी की एक परिक्रमा करनी चाहिए। रवि सप्ताह सूर्य का 7 परिक्रमा करनी चाहिए। स्त्रियः कार्या विनायके, गणेश जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए। और हरेश्च तत्र कर्तव्या, सीताराम जी का 4 परिक्रमा करना चाहिए। राधे श्याम जी का 4 परिक्रमा करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का 4 परिक्रमा करनी चाहिए। और शिव स्यार्ध प्रदक्षिणा, शिव जी की आधी परिक्रमा करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने भगवान का 3 परिक्रमा किया और 3 परिक्रमा करके भगवान प्रसन्न नहीं हुए ब्रह्मा जी से। बंधुओं, क्यों नहीं प्रसन्न हुए भगवान? क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिर गए और गलती का क्षमा भी मांगने लगे, तब भी भगवान क्षमा नहीं किए। क्योंकि बंधुओं, अगर कोई भगवान और भक्त के दूरी को, बीच के दूरी को दूर कर देता है, तो भगवान कहते हैं मैं उसे क्षमा नहीं करता हूं। इसलिए भक्त और भगवान एक, जहां भगवान रहते हैं, जहां भक्त रहते हैं, वहीं पर भगवान रहते हैं। ब्रह्मा जी ने ब्रजवासियों को दूर कर दिया भगवान से, इसलिए भगवान ने क्षमा नहीं किया ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी, जब भगवान ने क्षमा नहीं किया तो ब्रह्मा जी उन ब्रजवासियों के चरणों में पड़ गए। और चरणों में पढ़कर क्या कहते हैं? कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को, हमहु करो ब्रजग्वाल। भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, भगवान के चरणों में फिर पड़े। क्या कहते हैं? कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी खड़े हैं। सुनहु नंद के लाल, हे नंद के लाला आप सुनो। क्या? देहु ब्रह्म पद और को, ये ब्रह्मा पद किसी और को दे दो, हमहु करो ब्रजग्वाल, हमें तो केवल ब्रज के ग्वाल बाल बना दो। और ग्वाल वालों से
कहने लगे मैं तो ग्वाल बाल भी नहीं बना सकते, तो क्या बना दो, इस ब्रज की वीथियों का हमें लता और पता बना दो। महाराज ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार ब्रह्मा जी चले गए और सब ब्रजवासियों को भगवान ले आए वहां से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब बंधु भगवान गैया चराने गए और इसी को दिन कहते हैं कोपाष्टमी। कोपाष्टमी के दिन भगवान गैया चराने गए हैं। उसी समय एक धेनुकासुर नामक दैत्य आया, उसका उद्धार किए। आगे चलकर महाराज विलोक्य दूषितां कृष्णा 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 हिनां विभो तस्या विशुद्धमन्वीक्षन् सर्पः मधुत वासया। एक बार क्या हुआ, ब्रजमंडल में सर पर चढ़कर तांडव करने लगे भगवान। कैसे तांडव करते हैं महाराज? अरे तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। कट 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 कानन पर टिम टिम बिनती करत नाच बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक संसाचिक नंदन मंदारज मुन मन मन महादेव भक्त बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। विजित विजित विद्याधर दम 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 पदते दम 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 मुनि गंधर्व नाचत देतारे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन हो न जान, धम 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 चरण पद निर्भय भयहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत महाराज भगवान कृष्ण 101 फड़ वाले कालिया नाग पर नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते वह कालिया नाग बमन करने लगा, खून की धारा बहने लगी। और जब खून का बमन करने लगा तो नाग की पत्नियां सोचने लगी ये कौन है छोटा सा बालक। वो जान गई कि कोई और नहीं हो सकता, ये साक्षात भगवान बाके बिहारी है, ये साक्षात नारायण है। नाग पत्नियां हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगने लगी। क्या कहती हैं? न्यायो हि दंडम कृतिकेल विशेष में स्तवावतारा खलने ग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य धृष्टे धत्से कृपा करो महाराज। ऐसा नाग पत्नियों ने आशीर्वाद मांगा भगवान से। तब जाकर नाग जो था वो भगवान से कहने लगा। क्या कहता है? भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा
मन्यसे तद विदेहिनः। प्रभु अच्छा हमें एक उत्तर दो। कालिया नाग कहने लगा भगवान से, क्या ये जगत कौन बनाया? भगवान कहने लगे हमने बनाया। अच्छा इस जगत में सर्प का निर्माण कौन किया? भगवान बोले हमने जन्म दिया है, हमने निर्माण किया है। अच्छा तो इस सर्प में जहर कौन ने भरा है स्वभाव से? भगवान बोले हमने भरा है। सर्प बोले हमने तो नहीं भरा है ना। भगवान कहे नहीं हमने भरा है। अच्छा तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान तो आपने जब जहर भरा है तो मैं आपको क्या दूंगा? लोगों को जहर ही तो दूंगा। भगवान सोचने लगे हाँ भाई बात तो ये बड़ा श्रेष्ठ जैसा बोल रहा है कालिया। तब भगवान ने कहा, भगवान यहां भी निर्वाक रह गए। जैसे बलि ने 3 पग भूमि दान किया था, भगवान ने एक चरण से 7 लोगों को ऊपर के नाप लिया और दूसरे पैर से नीचे के 7 लोग नाप लिए। भगवान ने कहा 3 चरण कहाँ रखूं? तो बलि कहता है दानी सबसे बड़ा होता है, इसलिए मेरे सिर पर रख दो। भगवान कहे बारे बलि मैं छलने तेरे को आया था पर तूने मेरे को छल लिया। ऐसे ही आज कालिया नाग कह रहा है ब्रह्मांड आपने बनाया, सर्प आपने बनाया और इसमें जहर भी आप भरा, तो बताओ हाँ अमृत कहां से आपको देंगे? भगवान निर्वाक रह गए। तब भगवान ने कहा मैंने सर्प बनाया है पर वह एक द्वीप बनाया है जिस द्वीप का नाम है रमणक द्वीप। इसलिए तुम अपने पूरे परिवार सहित कहां चले जाओ? रमणक द्वीप चले जाओ महाराज। अगर यहां हमारे देश में आओगे तो महाराज हम तो ऐसे ही प्रहार करेंगे, इसलिए सावधान हो जाओ। महाराज ये बाहरी जो देश है ना, ये रमणक द्वीप है, हमारा पड़ोसी देश रमणक द्वीप। एक कालिया छोकरा थे वो जो नंद बाबा की तरफ हो गए और जो छोकरा थे वो भगवान कृष्ण के साथ हो गए। अब 56 प्रकार के भोग बन गए, ये चले कैसे? तो सब ने सलाह दिया चलो लाला कह रहा है एक बार इसके देवता की पूजा करते हैं। सब मिलकर चलने लगे। बैलगाड़ियों में 56 प्रकार के भोग रखे हैं और भोग रखकर सब चलने लगे। जाकर जैसे ही पहुंचते हैं कहा आज तक हम लोगों ने इंद्र की पूजा किया पर ये देवता ने कभी दर्शन नहीं दिया। अब आज से इंद्र की पूजा बंद, हम या कृष्ण की देवता की पूजा करेंगे महाराज। ऐसा संकल्प ले लिए। भगवान कहने लगे ये जो भोग आया है 56 प्रकार के भोग को लगाओ ब्रजवासियों। अब ब्रजवासी भोग लगाने लगे और भोग लगाते भगवान कहे लाओ लाओ लाओ, सब पाते गए भगवान। अब जब सारे भोग प्रसाद को भगवान पा गए तो ब्रजवासी क्या कह रहे हैं कृष्ण से? पहले मैया बोली अरे देवता हे कृष्ण तू ये तो बता जैसा तेरा मुख है वैसे या देवता के भी मुख लग रहे हैं, क्योंकि एक रूप में भगवान कृष्ण खड़े हैं और दूसरे रूप में भगवान चतुर्भुज रूप में स्वयं पूज्यमान हो रहे हैं। तो मैया पूछने लगी कि तेरा मुख और या देवता की मुख एक जैसा लग रहा है।
तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैया, जो गैया की दूध हम पीते हैं ना, वो गैया की दूध हम या अपने भगवान को भी पिलाए ना, इसीलिए हमारा इनका मुख एक जैसा लग रहा है। अच्छा, अब महाराज खूब भोग प्रसाद पा रहे हैं। जब सब पा गए, अब ब्रजवासी सोचने लगे, इतना मेहनत करके हमने प्रसाद बनाया और सारे प्रसाद को भगवान गटक ले गए। ये तो भैया देवता नहीं, ये क्या है? लेवता है, लेवता। ये तो हमारे सब प्रसाद को ही खा गया। तो भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे ब्रजवासियों, आंख बंद कर कर भगवान से प्रसाद मांगो। अब ब्रजवासियों ने आंख बंद किया। जो 1 किलो सेब ले गया था, महाराज 2 किलो सेब हो गया। जो 1 किलो केला ले गया था, उसका 2 किलो केला हो गया। जो 1 बोरी अनाज ले गया था, उसका 2 बोरी अनाज हो गया। महाराज तो 1 डिब्बा मिठाई ले गया, उसके 2-2 डिब्बा मिठाई हो गए। जो 1 भगोना कढ़ी चावल ले गया, उसके 2-2 4-4 भगोने कढ़ी चावल हो गए। महाराज 56 प्रकार के भोग ले गए, सब दुगना हो गया। और महाराज प्रसाद दिए। अब भगवान कहने लगे, आओ सब लोग इस गिरिराज का परिक्रमा करते हैं। आइए बंधुओं, सबसे पहले हमारे ब्राह्मण देवता पहले आपको 2 मिनट कुछ सूचना देंगे। सूचना के बाद हमारे मुख्य यजमान अक्षयवर नाथ पांडे और उनके परिवार, उनके पुत्र बहू आकर गिरिराज महाराज आज बने हुए हैं, उनका दर्शन करेंगे, उनका पूजन करेंगे। और पूजन करने के बाद फिर हम लोग सब वृंदावन अपने मन को लेकर चलकर वृंदावन गोवर्धन की परिक्रमा। श्री राधे बोले वृंदावन में हरि लाल की, श्री गिरिराज महाराज की। सबसे पहले भैया मैं पांडे परिवार ये होगा तो सभी भक्तों के द्वारा यहाँ पर पूजन करवाया जाएगा। तो ये सूचना कल की रही। अब गिरिराज जी का पूजन होने के लिए जा रहा है। तो गिरिराज जी के दर्शन ब्रज में कौन कौन ने किए हैं? ब्रज में वृंदावन के पास गिरिराज बाबा के दर्शन किए हैं किसी ने? जो 7 कोस में फैले हुए हैं, देखो भैया 2-4 लोगों ने दर्शन किए हैं। कभी ब्रज में आप जाएं तो गिरिराज बाबा साक्षात 7 कोस में फैले हुए हैं, जिनकी परिक्रमा होती है 21 किलोमीटर की। तो आप कभी जाएं, दर्शन जरूर करके आए। प्रत्यक्ष देवता है गिरिराज बाबा। चलो वहां तो दर्शन नहीं किए, यहाँ कौन कौन करना चाहता है? सभी दर्शन करना चाहते हैं कोई और? तो देखिए पूरा 5 मिनट थोड़ा माइक से पूजन होगा। उसके बाद भजन के माध्यम से यहाँ पर हमारे अंकित भैया भजन गाएंगे गिरिराज बाबा का। तो उस समय सभी के द्वारा हम यहाँ पूजन करवाएंगे। व्यवस्था मनीष भैया करवाएंगे, कैसे सभी भक्तों को यहाँ पर लाना है। चलिए एक बार जयकारा लगा दे, पर्दा हट गया गिरिराज बाबा का। बोले गिरिराज महाराज की, बोले नंद के लाला की। सभी ब्रजवासी वहां पहुंच चुके हैं गिरिराज जी की तलहटी में, तो वहां पूजन कर रहे हैं। और यहाँ हमारा पांडे परिवार पूजन कर रहा है। सभी को पवित्र करें। ओम अपवित्र अपवित्र विवाह सर्वावस्थांगत विवाह यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवाह्याभ्यंतरष्टि। हाथ में पुष्प दे देंगे सभी के में। गिरिराज बाबा का ध्यान करेंगे। हे गिरिराज बाबा, जो आप ब्रज में बैठे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आकर के इसमें विराजित हो जाएं और सभी भक्तों का कल्याण करके जाएं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम गिरिवरधारणे नमः। गिरिराज जी के चरणों में चढ़ा देंगे। बोलेंगे पांडे जी, आवाहयामी, स्थापयामी, पूजयामी। गिरिराज बाबा आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आइए, इसमें विराजित हो जाइए जी। ओम भूर्भुवस्वा गिरिवरधारणे नमः। जल से स्नान करवाएं चरणों में 4 बार। ओम पादयोपाद्यम हस्तयोर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। चरणों में पंचामृत चढ़ाएंगे। ओम मा पंचर्द्यः सरस्वतीमपि यन्ति सुरोदसः सरस्वती तो पंचदासु देशे भवत्सरिता। जी टूणी में कच्चा दूध है वो भर देंगे। ये कच्चा दूध ये बीच में नाभि में भर दें। ओम पयः पृथिव्यां पयः, बस हो गया। पयः पृथिव्यां पय ओखति कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्मतिः प्रतिशः सन्तु मह्यम्। दोबारा शुद्ध स्नान शुद्धोदक स्नानियम जलम समर्पयामि। जी जनेऊ से हाथ लगा लेंगे। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। ये वस्त्र दुपट्टा रखा हुआ है, वस्त्र को उड़ा देंगे गिरिराज बाबा के लिए।
जी पूरा उड़ा दीजिए रमेश पांडे जी नीचे से बस। वस्त्रो वस्त्रम समर्पयामि आचमनीयं जलम समर्पयामि तिलक लगाएंगे। ओम गंधद्वारांधुरादर्शान नित्यपुष्टांकरीषुणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तां विहोपहुवै श्रियं गंधम विलेपयामि। रोली लगाएं, हल्दी लगाएं चरणों में। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृहीतां गंधम विलेपयामि। नाना द्रव्याणि समर्पयामि। अक्षत चढ़ाएंगे, अक्षदान समर्पयामि। पुष्पम पुष्पमालाम। अब गिरिराज जी के लिए पुष्पमाला पहनाएं। ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पम पुष्पमालां समर्पयामि। जिसके बाद में धूप दीप मानसिक दिखाएंगे। धूपमा ग्राहयामि प्रत्यक्ष दीपम संदर्शयामि हस्तो प्रक्षाल्य। तदुपरांत नैवेद्यम। तुलसी भैया सब में डाल दें, तुलसी रखी हुई है वहां पर। जितने 56 भोग हैं सब में एक एक पत्ता तुलसी पहुंचना चाहिए, सब में डाल दें जी। थोड़ा इधर ले लें आप पांडे जी। समावर्तत पदव्यां भूमृजः श्रोद्रात् तथा लोकान् कल्पयन्न नैवेद्यं निवेदयामि जी। 5 वर्जन छोड़ देंगे। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा मुदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा अखंड ऋतु फलानि समर्पयामि। ये पान आया है लगा हुआ, ये पान खोल करके गिरिराज जी को खिलाएं। और कड़ी चावल है, कड़ी चावल उगाड़ दें उसमें से। ये दोनों उगा दी, सर हटा दो दोनों ये, हाँ सब दोनों हटा दीजिए। पहले रमेश पांडे जी ये कड़ी चावल मिला करके गिरिराज जी के मुख में स्पर्श कराइए, भोग पवाएं जी। कड़ी चावल मिला करके और पान छोड़ दीजिए दोने में। ओम भूर्भुवस्व नैवेद्यं निवेदयामि ऋतु फलांते आचमनीयं जलम समर्पयामि तांबूलपूगी फलानि समर्पयामि जी। गिरिराज जी के मुख के पास रख दीजिए कड़ी चावल, हाँ जी। पान रख दीजिए वहीं पर। तांबूल भोगी फलाने समर्पयामि। और विशेष दक्षिणा गिरिराज जी के लिए निकाल लीजिए कि गिरिराज बाबा जो गोवर्धन में हैं उनके लिए दक्षिणा अर्पण कर रहे हैं हम। हरि ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विवावसो अनंत पुण्य फलदम मत शांति प्रयच्छ में। वही थाली में रख दीजिए, थाली में वही। ये पूजा की थाली जो है ये फूल वाली वही नीचे थाली में जी। और एक एक फूल ले लें इसमें से गुलाब का सभी पांडे परिवार। और सभी प्रार्थना करेंगे गिरिराज जी की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नमस्कारान् समर्पयामि। जल छोड़ देंगे। अनेन यथाशक्ति कृतेन पूजनेन गिरवर देवता प्रियंता नाम। एक बार प्यार से जयकारा लगा दीजिए, पूजन हो चुका है। बोल गिरिराज महाराज की। सभी ढोक लगा लें। मनीष भैया व्यवस्था करें भैया यहाँ पर। बाकी पांडे परिवार सभी ऊपर आ जाए। अब यहाँ सभी के द्वारा पूजन होगा, दर्शन होगा। जो गिरिराज जी के दर्शन करना चाहते हैं 5 लोग लगाए। अच्छा पुरुष भाई आना चाहेंगे दर्शन करने के लिए एक बार अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। तब तक यहाँ पर हमारे अंकित भैया सुंदर भजन के द्वारा गिरिराज बाबा को प्रणाम करेंगे। बोले गिरिराज महाराज की। मैं सभी पुरुष भाइयों को निवेदन करूंगा वो आते जाए, दर्शन करते जाए। जो भी अपनी दक्षिणा इत्यादि न्योछावर है वो चढ़ाना चाहें वो थाली में वहीं चढ़ा करके प्रणाम करके निकलते जाएंगे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, माथे मुकुट विराज रहो। पूर्ण देवान हो काज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज हो। दूध की धार हो धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
महिला रह गए शीघ्रता से आ जाए, फिर माताओं बहनों का नंबर आएगा। जो पुरुष भाई रह गए हो जल्दी से आ जाए, फिर माताओं बहनों का नंबर आने वाला है, जल्दी से। यार सिया मुहतार लागे, यार सिया मुहतार लागे, यार सिया मुहतार लागे, हन्ना तो लागे, यार लागे हन्ना राज महाराज की गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नारे मारे मेरो मनवा गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नारे मारे मेरो मनवा गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नारे मारे मेरो मनवा गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नारे मारे मेरो मनवा एक एक करके, ऐसे तो भीड़ बड़ा भड़का हो जाएगा। जैसे हमारे पुरुष भाई आए हैं सम्मान के साथ, वैसे एक एक करके आते राधे भैया। हमारा ये पूजन चल रहा है, इसी के मध्य में हमारे मध्य में कुछ भक्तगण आए हैं। धीरे धीरे म्यूजिक भी चलता रहेगा, तब तक उनका हम स्वागत कराते हैं। हमारे मध्य में कुंवरजीत तिवारी शीघ्रता से मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद लें। मनीष पांडे सदस्य हैं, मैंने जिनके नाम दिए शीघ्रता से आ जाए भैया और महाराज जी से आशीर्वाद लें। राज महाराज की एक रस की अनुभूति प्रदान करते हैं। ऐसे हमारे मध्य में मिश्र बंधु भैया दोनों आए हुए हैं। कौन है ये दोनों भाई मिश्र बंधु? इन्होंने ही हमें यहाँ तक बुलाया है, जो मैं आपको कथा श्रवण करा सक रहा हूँ। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। मनीष भैया दुपट्टे अंदर से लेके आए शीघ्रता से। 2 दिन के लिए हरिद्वार की यात्रा पे गए थे।
जीवन प्यारे साथ आपको दुख सुख जीवन प्यारे साथ आपको प्रभु चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं तेरे मोहन जीवन धन हो तेरे मोहन जीवन धन हो आस सदा वृंदावन का हे गिरधारी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ संपूर्ण गौरम चंद्रावतारम नमः ज्वालामारण्ये नमः जलेन शीतलीकरणम आत्मा वंदनम पुष्पै देवादिवंदनम। पीछे तक छींटे लगा दे सब में। हरि ओम महादेव। आगे जाके सब में छींटे लगा दे। हरि ओम महादेव। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्वृषभे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सावा शांतिरेधे। हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलिं। हरे ओम जतनेन इन्द्रमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते अनागं महिमानः सजन्त साध्याः सन्ति देवाः। हरे ओम एकदंताय विद्महे धर्म की भारत माता की भागवत भगवान की व्यास जी महाराज की सुखदेव भगवान की गंगा मैया की शंकर भगवान की हनुमान जी महाराज की आप सभी भक्तों की संत समाज की विप्र समाज की भक्त समाज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोल गिरिराज महाराज की जय। आप सभी भक्तगणों को गिरिराज पूजन 56 भोग की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार पुनः सूचना, कल यहाँ पर भैया प्रसाद की व्यवस्था करवाई जाए, भोग लगा करके पांडे जी सभी भक्तों के लिए। सभी भक्त बैठ जाए अपने अपने स्थान पर, सभी बैठ जाएंगे, कोई भी खड़ा ना रहे भैया। अभी प्रसाद आ रहा है सभी के पास, सभी बैठ जाए। और कल की सूचना भी सुन लें। कल यहाँ कथा का समय आपको पता ही है, दोपहर 2 बजे से सायं 6 बजे तक पूज्य महाराज श्री कथा करते हैं। जिन भक्तों को कथा श्रवण करनी है, रुक्मिणी विवाह का बड़ा सुंदर सा व्याख्यान गुरु जी के माध्यम से होगा। आप सभी अपने साथ जो भी आप सभी को विवाह में दान करना होगा, आप सभी जरूर लेके आइएगा, क्योंकि आप सभी के बीच में ऐसा संयोग, ऐसा दुर्लभ संयोग बहुत जल्द नहीं आते। तो आज आप सब कर रहे हैं। आज आप सभी के बीच में, हमारे बीच में हमारे गंगा सेना में जो सदैव संगम सफाई अभियान के तहत सदैव माँ गंगा की सेवा करते हैं और गंगा जी के अनन्य भक्त हैं और हमारी भी प्राण है, हमारी हृदय है, हमारी आत्मा है माँ गंगा जी। ऐसे आपकी, ऐसे हमारे कुंवर जी तिवारी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, बहुत ही अच्छे समाजसेवी हैं। आपका मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे बीच में इनके साथ बड़ी सुंदर सहभागिता देते हैं कोषाध्यक्ष के पद पर मनीष पांडे जी। आपका भी मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सौरभ शुक्ला उपाध्यक्ष के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। 2 दिन से हरिद्वार के ऋषिकेश में थे और अपने भारत के एक उद्यमी, बहुत बड़े उद्योगपति जिनका पहले मोदी कॉन्टिनेंटल टायर भी आता था, उनके यहाँ कार्यक्रम था और उन्होंने
एक गीत की फरमाइश हम सबसे की थी, आज आप सभी के बीच में उसी गीत से हम सब शुरुआत करेंगे। गंगा मैया के प्यारे से भजन के माध्यम से आप सभी के बीच में हम सबके समक्ष उपस्थित हैं गुरुजी पूज्य अवनीश भाई जी महाराज, और साथ ही साथ हमारे परम प्रिय छोटे भाई मनीष शुक्ला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज जितने भी विद्वत लोग यहाँ पर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती, दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती। बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती, तेरी चांदी जैसी धारा, तेरी चांदी जैसी धारा दिलों तक लहराए। पानी अमृत झर झर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, मस्ती में झूम के मीठी मीठी गाली की सेवा करते हुए गंगा तेरे द्वारे, कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे। युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे, तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समोया, इस धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समोया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया, जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। निर्मल धारा जब जब हम आजाद हुए हैं तेरे कदम मुस्काए। गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करेंगे। बोले गंगा मैया की जय, प्रयाग की जय, श्रीमद् भगवत महापुराण की जय। आइए एक और सुंदर सा भाव, एक सुंदर सी रचना आप सभी के बीच में। श्री रामचंद्र 14 वर्षों के वनवास को गए थे,
और जब इस पर खड़ा रख के रोते हुए चलते हैं, उसी भाव में आप सभी जाइएगा, बड़ा आनंद आएगा आप सभी के बीच में। शीश पे खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा आंखों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम, आंखों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले शीश चढ़ाओ ले चला रे राम सिराजी संग हो गए अब इनकी छाव में, अब इनकी छाव में, अब इनकी छाव में रहेगी राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम